नमस्कार, मैं चंचल कुमार आप लोगों के बीच नीतीश कुमार की कुछ अच्छी शिक्षा व्यवस्था की चर्चा करने आए हैं। ये कहते हैं हमारे राज्य में शिक्षा व्यवस्था में सुधार आया है, तो मैं उसको लेकर के कुछ बोलने आया हूँ। ये जो चुनाव में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था में सुधार आई है, तो उसी के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूँ। इसके रीजन में जितना भी सरकार चला है इनका, इसके रीजन में शिक्षा के प्रति जागरूक हुए हैं लोग, लेकिन इन्होंने शिक्षा को इस कदर बर्बाद किया है, इस स्तर पर पहुंचाया है शिक्षा को जहां से ऊपर उठना मुश्किल लग रहा है। आपने ऐसे शिक्षकों का नियोजन किया जिन शिक्षकों को अपना नाम लिखने नहीं आता है, अपने गांव का एड्रेस पता नहीं है, कौन मुख्यमंत्री है कौन प्रधानमंत्री है ये भी पता नहीं है, और बहुत सारी बातें क्या बताएं, बताने में भी शर्म आता है। क्योंकि यह अपने राज्य की बात है, दूसरे राज्य तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो वो राज्य वाला क्या सोचेंगे कि हमारी सरकार ने एक ऐसे शिक्षक की बहाली कर दी जो शिक्षा के स्तर को ले डूबा है। प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उसकी तो बिल्कुल धज्जियां उड़ गई। हम लोगों के ज़माने में अगर एक भी शिक्षक थे प्राथमिक विद्यालय में, तो वहाँ बच्चे इस कदर प्रभावित थे उन शिक्षकों से कि बच्चे को बुलाना नहीं पड़ता था, या गार्जियंस को ये नहीं कहना पड़ता था कि बच्चे स्कूल जाएं। बच्चे खुद ब खुद खींचे चले आते थे, क्योंकि वहाँ उसको उस प्रकार का वातावरण मिलता था, प्रशिक्षित शिक्षक मिलते थे। अभी तो कुछ नहीं है। जो भी शिक्षक बहाल हुए हैं उसका स्तर क्या है सबको पता है। ये कहते हैं कि हमने शिक्षा के स्तर को बढ़ाया है। अगर आपने शिक्षा के स्तर को इतना ही बढ़ाया है तो लोग सरकारी विद्यालयों पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? लोगों के बच्चे निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर क्यों हैं? 85% बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं, सरकारी विद्यालय नहीं जाते हैं। ये बच्चे तब विद्यालय जाते हैं जब उसको पोशाक मिलना रहता है, जब उसको छात्रवृत्ति मिलनी होती है। उससे पहले कभी विद्यालय नहीं जाते हैं। कुछ बच्चे जो गांव में रह जाते हैं वही विद्यालय जाते हैं, अन्यथा नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि शिक्षक अनियमित रहते हैं वहाँ। अगर किसी विद्यालय में 3 शिक्षक हैं तो उसमें से 2 शिक्षक आएंगे आज, कल 1 शिक्षक नहीं आएंगे, या नहीं तो केवल 1 शिक्षक आएंगे, 2 शिक्षक गायब रहेंगे। फिर कल अगले दिन जो शिक्षक आज आए हैं वह अगले दिन नहीं आएंगे, अगले दिन अगला कोई शिक्षक आएगा दूसरे नंबर का, फिर तीसरे दिन तीसरे नंबर का शिक्षक आएगा और विद्यालय से चला जाएगा। ऐसा क्यों? आपने ऐसे शिक्षक का नियोजन कर दिया जो अपने दायित्व को ही नहीं समझता है। वो ये नहीं समझता है कि हमारे इस लापरवाही के कारण हमारे देश का भविष्य बिगड़ रहा है। हम कभी भी उस शिक्षा के स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते। और मेरे कुछ प्रश्न हैं। केंद्र और राज्य में आपकी सरकार होने के कारण भी शिक्षा में इतना कटौती क्यों हुआ? जब शिक्षा पर खर्च कुछ परसेंटेज हो रहा था, तो शायद 5%, वह घटकर 3% पर हो गया है। क्यों हुआ है? केंद्र में भी आपकी सरकार है, आपके गठबंधन की सरकार है, और राज्य में भी है, तो ऐसा क्यों हुआ है? छात्रवृत्ति, आपको लगता है कि छात्र विद्यालय में उपस्थित होते हैं, तो यह केवल कागजों पर ही सीमित है। छात्रवृत्ति और मध्याह्न भोजन, इसमें जो घोटाला होता है वह सबको पता है, सारे शिक्षकों को पता है, बीओ को पता है, बीडीओ को पता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी पदाधिकारी हैं
सबको पता है, और सब सलाह भी देते हैं कि इस प्रकार से चोरी करना चाहिए। चलिए, इसमें अगर एमडीएम और छात्रवृत्ति के उपस्थिति का एक आंकड़ा निकाला जाए, दोनों का इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तो सारे प्रधानाध्यापक जेल के सलाखों के पीछे होंगे। ये मैं 100% दावा के साथ बता रहा हूँ आपको। यहाँ आपकी जो शिक्षा है ना, वह सिर्फ रजिस्टरों पे चलती है कि हमारे यहाँ इतने प्रतिशत साक्षर हो गए हैं। शिक्षित नहीं हुए हैं, साक्षर किए हैं महाराज, ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। और साक्षरता कार्यक्रम में जो हाल हुआ है ना, वह सिर्फ कागज़ों पे हुआ है, वह ग्राउंड पे बिल्कुल ज़ीरो है। आपकी बहुत सारे कार्य ग्राउंड पर ज़ीरो लेवल का होता है, जैसा कि नल जल योजना में है। 2008 में बाढ़ आया, उस समय घोषणा हुई कुछ दिन के बाद कि बाढ़ भवन बनाए जाएंगे प्रत्येक पंचायत में। बाढ़ भवन बनकर 2014-15 में तैयार हो गया, लेकिन 2006 में जिस स्कूलों का सृजन हुआ, प्राथमिक विद्यालय या मध्य विद्यालय का सृजन हुआ, उस विद्यालय में आज तक भवन नहीं बने हैं। वहाँ के शिक्षक पेड़ के नीचे पढ़ाते हैं, ऐसे झोपड़ी के नीचे पढ़ाते हैं जहाँ जानवरों का रहना भी नामुमकिन हो जाता है, वहाँ पढ़ाते हैं। ऐसी कौन सी दुर्दशा आई जो बाढ़ भवन बनाने के लिए इसको हर एक पंचायत में ज़मीन मिल जाता है, लेकिन एक विद्यालय बनाने के लिए इसको ज़मीन नहीं मिल पाता है? क्यों? ये शिक्षा क्षेत्र में आपके रवैये अच्छे नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए मैं तो इस बार आपको वोट देने नहीं जा रहा हूँ। मैं समझता था कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, सुशासन बाबू हैं, जो शिक्षा क्षेत्र में कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, प्रगति करेंगे, लेकिन ये मेरा सोचना गलत था। आपने शिक्षा के जड़ को काट दिया है नीतीश बाबू, आपने जड़ को काटा भी नहीं, काटते तो फिर से पनप जाता। जड़ के नीचे तेजाब डाल दिया, जिससे पेड़ सूख रहा है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इन लोगों का। इस बार तो हम इनको वोट करने वाले हैं नहीं, बाद बाकी आप लोगों की मर्जी। अगर आपके बच्चे अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आपके गांव के विद्यालय खराब हैं तो सोच समझ कर वोट डालें। धन्यवाद।